सभी भक्तों को जय श्री हरि। आज हम सफला एकादशी व्रत के नियम, सफला एकादशी व्रत की विधि, व्रत की कथा सुनेंगे। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसके नियमों में दशमी से ब्रह्मचर्य, एकादशी पर निराहार या फलाहार, रात्रि में जागरण और भगवान के भजन मंत्र जाप और द्वादशी पर पारण सम्मिलित हैं। विधि में सुबह स्नान, संकल्प, विष्णु पूजा जिसमें तुलसी पूजा, दीप बताना, धूप बताना, कथा का पाठ और आरती और पारण से पहले ब्राह्मण भोज कराना है। इसकी कथा लुम्भक नामक पापी व्यक्ति की है, जो अनजाने में व्रत करके मोक्ष प्राप्त करता है। सफला एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सफला एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही करनी चाहिए। दशमी से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक भोजन जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन न करें और सात्विक भोजन ही प्राप्त करें। एकादशी का व्रत सुबह स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार जिसमें फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू, इसका आटा आदि का सेवन कर सकते हैं। भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजन करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। रात भर जागरण कर भजन कीर्तन आदि करें या मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत की पारणा का नियम इस प्रकार है। द्वादशी अर्थात अगले दिन को सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। फिर इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए तुलसी के पत्ते अथवा यदि आपका अगले दिवस कोई व्रत हो तो थोड़ा सा आप फलाहार करके इस व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत की विधि इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तुलसी, फूल, कुमकुम, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अन्य विष्णु मंत्र का जाप कर सकते हैं। व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। रात्रि में भगवान के भजन गाएं या मंत्र जाप करते हुए जागरण करें। सफला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजन की जाती है तथा उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इनका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजन करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजन करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण कर सहित सफला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक माहिष्मत राजा राज्य करता था। उसके 5 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा था वह सदैव पाप कर्म में लगा रहता था। परस्त्री गमन में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्भक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था, वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्भक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के
कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका, उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए भूमि पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वह पीपल की जड़ के पास फलों का रखकर कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अति प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके समक्ष खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्भक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई। पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंप दिया। अब लुम्भक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णुलोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पाठ व श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। कथा सार। इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्भक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से जैसी लुम्भक को मुक्ति प्राप्त हुई वैसी सभी हरि भक्तों को मुक्ति प्राप्त हो। जय श्री हरि।